तो कल गूगल एक्सटेंशन कैसे ऐड करवाए जाते हैं ये एक चीज रह गई थी। आज वाले सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। आपने गूगल ड्राइव पिछली बार देख ली थी कि गूगल ड्राइव में कैसे मैसेज अपलोड किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, और गूगल क्रोम एक्सटेंशंस कैसे जोड़े जाते हैं। ईमेल स्ट्रक्चर, पिछली बार हम ईमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि ईमेल कैसे, ईमेल आईडी जो है वो कैसी होती है और इस ईमेल आईडी के कितने हिस्से होते हैं। इसमें पर्सनल आईडी होती है और एक डोमेन नेम या सर्वर का नाम जिसपे वो आईडी होस्ट की जा रही है वो होती है। ईमेल एड्रेस यूनिक होता है और यूनिक होने की वजह से, यूनिक नाम होने की वजह से एक नाम की दो आईडी एक ही सर्वर पे या एक ही डोमेन पे नहीं बनाई जा सकती। डोमेन जो है वो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आप वो आईडी या वो सर्विस चला रहे होते हैं। तो ईमेल सर्विस gmail.com नाम के सर्वर पे चल रही है, ये बता रहा है @ और वो सर्वर का नाम जिसके ऊपर वो सर्विस होस्ट की जा रही है। तो अमित राणा LKO @gmail.com मतलब अमित राणा LKO का gmail.com पे वो अकाउंट बना हुआ है और 64 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। एक ईमेल अकाउंट में 64 मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। कल हम लोगों ने पिछली स्लाइड में ये किया था। आज हमारा जो स्लाइड है वो यूज ऑफ ईमेल से, ईमेल का क्या इस्तेमाल है। ईमेल कल भी मैंने आपको बताया था ये माइम तक कि ईमेल जो है वो मैसेज एक्सचेंज करने के लिए रे टॉमलिंसन ने 1971 में इसको बनाया था ARPANET नेटवर्क के लिए, मैसेज एक्सचेंज करने के लिए। शुरुआत में जो टेक्स्ट मैसेज यानी सिर्फ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII माने टेक्स्ट मैसेजेस। ये जो मैसेज हम लोग ABCD और टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से, जितने भी अल्फाबेट है कीबोर्ड से, ये सारे के सारे ASCII कीबोर्ड ASCII टेक्स्ट कहलाते हैं। तो शुरू में सिर्फ ASCII टेक्स्ट ही आप ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन लेटर ऑन जब हमारी डिमांड ईमेल पे ज्यादा बढ़ गई, ईमेल पे लोड ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो उनकी डिमांड ये हुई कि वो इसमें इमेजेस, वीडियो, ऑडियो भी भेज सकें, फाइलें छोटी बना के आप इसको दूसरों को पिक्चर्स वगैरह भी भेज सकते हैं। तो टेक्स्ट ही जाता है, पिक्चर नहीं जाती। पिक्चर को टेक्स्ट में बदला जाता है। तो पिक्चर को टेक्स्ट में बदलने के लिए हर ईमेल सर्विस में एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है माइम। चाहे कोई भी ईमेल सर्वर हो या ईमेल सर्विस हो, माइम जो है उसका पूरा नाम है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये भी एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जो एड ऑन रहते हैं उनको एक्सटेंशन बोला जाता है। अब ये एड ऑन है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ये किस लिए जोड़ा गया? ये तभी काम करता है जब आपने अपने अटैचमेंट में कोई ऐसी फाइल लगाई होगी, ईमेल में अटैचमेंट जो आप डालते हैं, और या व्हाट्सएप वगैरह में जो अटैचमेंट्स आप डाल करके भेजते हैं उनको अटैचमेंट कहते हैं। और ये बाइनरी फाइल्स होती हैं। इन फाइलों में ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो रहता है और मूवी की क्लिप्स हो सकती है। तो इनको भी, क्योंकि ये सीधे जो है वो 0-1 में नहीं कन्वर्ट हो सकते, इनको पहले टेक्स्ट में बदला जाता है और टेक्स्ट से फिर जो है ASCII टेक्स्ट में बदल करके फिर इसका बाइनरी बनाया जाता है। तो इस तरह से ये इनकोडिंग और डिकोडिंग, इनकोडिंग मतलब इनको बदलना, और बदल करके वापस पिक्चर में भी बदलना होता है। जब यूजर देख रहा हो तो उसको टेक्स्ट नहीं दिखाई देना चाहिए, उसको पिक्चर, अगर फोटो मैंने यहाँ से भेजी है और मैं जब उसको सेंड करूंगा तो वो टेक्स्ट में बदल जाएगी और टेक्स्ट से फिर वो बाइनरी में बदलेगी। तो बाइनरी से वापस टेक्स्ट और टेक्स्ट से वापस पिक यानी चित्र के रूप में बदलना, एक तरफ का बदलना इनकोडिंग और वापस बदल करके ओरिजिनल शेप में लाना, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। तो माइम जो है वो इनकोडर डिकोडर होता है और ये ईमेल के जो बाइनरी मैसेजेस होते हैं जो कि आप अटैचमेंट में भेजते हैं उनकी इनकोडिंग डिकोडिंग करता है। यूजर को ये पता नहीं लगता कि मेरा पिक्चर जो है वो टेक्स्ट में बदल चुका है, बिकॉज ये सब बैकग्राउंड प्रोसेस है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल्स, कल के सेशन में हम लोगों ने यहाँ इनकोडिंग डिकोडिंग तक किया था। आज है बेनिफिट्स क्या है, इसको भी थोड़ा सा हमने करा था।
अभी आज पूरा कर लेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंपेयर टू पोस्टल कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ईमेल करने का ये है कि आप ईमेल का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईमेल जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आपको अमेरिका कोई पोस्ट भेजनी हो डाक से, तो उसके ऊपर जो टिकट्स वगैरह लगेंगे, एयर टिकट या एयर मेल का टिकट लगेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा। वही अगर हम ईमेल से भेजेंगे तो बिना कोई पैसा दिए, वही इंटरनेट अकाउंट जो हमने ले रखा है उसी के जरिए, ईमेल एक फ्री सर्विस होती है, उसी के जरिए आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। यूजर कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईमेल बीइंग सेंट। जो भेजी जा रही है उनका रिकॉर्ड भी, ये सेंट नाम का एक ईमेल में बॉक्स होता है, जिसके अंदर फोल्डर होता है, जिसके अंदर जितनी भी मेल आप सेंड करते हो उसका रिकॉर्ड रखा रहता है। यूजर कैन रीड मेल इन अदर डिवाइसेस लाइक मोबाइल एटसेट्रा। आप के पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी आप ईमेल खोल के देख सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। ईमेल के इतने फायदे हैं। यही वजह है कि जो हमारी पोस्टल कम्युनिकेशन है वो लगभग ना के बराबर हो गया है। अगला है, ये तो फायदे हो गए, अगला है कि अगर ये फायदे हैं तो सर्विस ली कैसे जाएगी। तो उसके लिए आपको ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ईमेल अकाउंट जो यहाँ पे बनाया है वो है gmail.com पे, यानी जीमेल के सर्वर पे आपको एक ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये आपको बना के देना है। अगर ये स्टेप आएगा कि आप बताइए कि जीमेल पे अकाउंट कैसे खोला जाएगा, तो आपको पूरा स्टेप लिख करके जितने भी स्क्रीन आते हैं सब बनाने होंगे। इसमें इस पेपर में आपको इसी तरह के सवाल आएंगे कि भाई आपको फलानी चीज कैसे आएगी, कौन सी चीज कैसे लिखी जाएगी, उसका बकायदा लिखित आपको बताना होगा प्रोसेस क्या है। तो एक ईमेल अकाउंट जीमेल पे कैसे खोला जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, निम्नलिखित स्टेप्स लगेंगे एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने पे। तो जीमेल पे अकाउंट आप में से कई लोगों ने खोला होगा, एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है। कह रहा है कि अगर आपको अपना जीमेल अकाउंट खोलना है तो पहला काम ये करिए कि ओपन योर वेब ब्राउजर और जीमेल के लिए gmail.com पे लॉगिन करिए। गो टू URL gmail.com और उसके बाद के प्रोसेस जो है अकाउंट खोलने के लिए वो दोहराइए। तो क्या प्रोसेस, जब ये gmail.com आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा एक स्क्रीन आएगा। तो ये स्क्रीन बनेगी भी, जितनी चीजें स्लाइड में आ रही हैं वो चीजें सब की सब आपको एग्जाम में बनानी है कि अगर मुझे ईमेल अकाउंट जीमेल के लिए आ गया तो मैं ये बना सकूं। इसमें जीमेल साइन इन लिखा जाएगा, ईमेल और फोन लिखा जाएगा, फॉरगेट लिखा जाएगा, क्रिएट अकाउंट लिखा जाएगा और नेक्स्ट लिखा जाएगा। बाकी कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं लिखी जाएगी। अननेसेसरी मैसेज एंड लर्न मोर, और ये यहाँ लिखा जाएगा ईमेल और फोन, एक बॉक्स बनेगा, चारों तरफ एक बॉक्स बनेगा, क्रिएट अकाउंट नेक्स्ट। तो क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, साथ में स्टेप भी लिखे जाएंगे कि क्या तरीका है नया अकाउंट बनाने के लिए। उसके लिए नया अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको अगला स्टेप दिखाई देगा। नाउ अकाउंट ओपनिंग स्क्रीन, कंटिन्यू टू जीमेल। अकाउंट ओपनिंग स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा। इसमें आपका फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा और एक यूजर नेम जो आप जीमेल पे बनाना चाहते हैं वो नाम क्या रखना चाहते हैं। क्या आप, अब ये पर्सनल डिटेल इसलिए रखी जाती है ताकि जिस किसी भी ईमेल आईडी बन रही है जिस व्यक्ति की, उसकी पूरी पर्सनल डिटेल, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए उस व्यक्ति की पूरी डिटेल रखना जरूरी है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई जरूरी नहीं अपना खुद का दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे अपना नाम देना चाहिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और एक यूजर नेम जो आप बनाना चाहते हैं, और @gmail.com पे वो यूजर नेम बनेगा। तो gmail.com @ ये तो बदलेगा ही नहीं। अगर आप जीमेल पे अकाउंट बना रहे हैं तो ये आप बदल ही नहीं सकते।
फर्स्ट नेम आप बदल सकते हैं, तो आप अपना फर्स्ट नेम कुछ भी बना लीजिए, ध्यान रहे वो नाम यूनिक होना चाहिए। नाउ टाइप योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम प्रिफर्ड एंड पासवर्ड डिटेल। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे स्क्रीन नंबर 2 आपसे आपका कांटेक्ट नंबर पूछेगा और ये कांटेक्ट नंबर देना मैंडेटरी है। साथ ही आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस भी आप चाहे तो ऑप्शनल है। रिकवरी ईमेल एड्रेस वो ईमेल एड्रेस होता है जब आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप रिकवरी ईमेल एड्रेस दे करके गूगल से वो पासवर्ड अपने रिकवरी ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड रिकवर करवा लें। यानी आपने अगर रिकवरी ईमेल एड्रेस पे अपने किसी मित्र का या अपने किसी रिलेटिव का ईमेल आईडी दे रखी है और गलती से आपने अकाउंट बना लिया लेकिन गलती से आप पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड में जाकर के आप रिकवर ईमेल एड्रेस पे अपना नया पासवर्ड मंगवा के अपना अकाउंट फिर से ओपन कर सकते हैं। इसलिए है वो रिकवरी ईमेल एड्रेस। In case user forgets the password, he can recover. Password can be recovered. तो फॉरगेट पासवर्ड करने पे रिकवरी ईमेल एड्रेस पे वो पासवर्ड आपको भेज देगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर डालना है और गूगल जो है वो आपने जो यहां पे मोबाइल नंबर डाला है उस पे 6 डिजिट का, गूगल जो है वो हमेशा जो ओटीपी या इस तरह के डिजिट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं अक्सर वो 6 डिजिट के होते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 6 डिजिट का एक आपका मोबाइल नंबर जो आपने यहां लिखा है उसी पे आपको एक ओटीपी आएगा या आप उसको ओटीपी समझ लीजिए, वन टाइम पासवर्ड, या एक कोड आएगा। वो कोड गूगल कोड के नाम से रहता है और उस कोड को जब आप डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा ये सही आपने मोबाइल नंबर दिया। लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे और फिनिश कर देंगे। ईमेल रेडी है, काम करने के लिए तैयार है, आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो जो प्रोसेस आ रहे हैं, पहला काम क्या है, आपने पहले यूआरएल ओपन किया और क्रिएट अकाउंट पे, ये है क्रिएट अकाउंट, यहां पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आपसे कंटिन्यू टू जीमेल, अगला पेज का अगला फॉरम का अगला हिस्सा खुलेगा। इस फॉरम पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी है सब्सक्राइबर की, जो इस ईमेल आईडी को सब्सक्राइब करने वाला है। और वो सब्सक्राइबर पेज जो है वो इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड, 2 बार पासवर्ड डालना होगा और नेक्स्ट करेंगे। तो यही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। नाउ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आस्किंग डिटेल्स ऑफ पर्सन appear on screen look like this. Now type your first name, last name, username, preferred and password details, then click next. After next, Google asks contact number, recovery email address and your date of birth and gender. नेक्स्ट पे क्लिक करते ही गूगल सेंड वेरिफिकेशन कोड ऑफ 6 डिजिट एट योर मोबाइल नंबर टू वेरीफाई योर आईडी। आपकी आईडी जो मोबाइल आपने डाला है वो सही है कि नहीं, आप तक पहुंचा कि नहीं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो चला रहे हैं, सही आपने मोबाइल नंबर डाला है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन इसीलिए भेजता है। टाइप योर वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद नेक्स्ट जैसी करेंगे आपका वेरिफिकेशन कोड करेगा, लाइसेंस एग्रीमेंट को यस करना होगा और बस आपका अकाउंट रेडी है, रेडी टू यूज। अब इस स्टेप को हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने ये स्क्रीन बना के रखी है ताकि हम लिख करके दिखा सके कि भाई ऐसा होता है एक अकाउंट खोलने में। तो चलिए मिनिमाइज करते हैं और हम पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से www.gmail.com को ओपन कर लेते हैं। ये gmail.com वो इस तरह से भी दिखता है। इस तरह से तब दिखता है जब एक किसी ने पहले इसको यूज किया हो। आपको कुछ नहीं करना है, अगर इस तरह से दिख रहा है रिमूव एन अकाउंट पे क्लिक करके आप सारे अकाउंट रिमूव कर लीजिए। यस रिमूव, रिमूव एन अकाउंट, यस रिमूव। अब ऐसा दिखेगा और जैसा
आपको ये वाली स्क्रीन में दिख रहा है। तो मेरी मुख्य स्क्रीन में ब्राउजर से क्लिक करने के बाद मुझे gmail.com पे ये दिख रहा है, और ये आपसे कह रहा है आप अपना ईमेल, अगर आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालिए, अगर भूल गए हैं तो यहाँ, नहीं तो नया अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट पे जाके क्लिक करिए। तो हमें क्रिएट अकाउंट पे आना है, ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया हमने। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही किसके लिए बनाना है, बिजनेस पर्पज के लिए बनाना है, खुद के लिए, तो हमने कहा माई सेल्फ, और ये स्क्रीन खुल के आ गई। तो ये स्टेप हमने स्किप कर दिया है कि भाई माई सेल्फ वगैरह ये सब कुछ नहीं। अकाउंट आस्किंग डिटेल ऑफ पर्सन, तो ये आपकी डिटेल पूछ रहा है, फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, यूजर नेम डालिए @gmail.com, पासवर्ड डालिए, कंफर्म डालिए। तो हमने यहाँ पे डाल देते हैं, हमने कहा ABC AKA, यूजर नेम aka.abc@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया हमने यहाँ पे। पासवर्ड आप अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखेंगे। ये बन गया, नेक्स्ट करिए। अब देखिए, अगर ये यूजर नेम किसी ने लिया होगा तो वो आपको वार्निंग देगा कि ये किसी ने लिया है। ये आ गया। अब आपको यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपने फोन नंबर डाल दिया, आप अपना फोन नंबर डालेंगे, किसी और का नहीं। यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया ताकि अकाउंट बना सकूं। अब इस फोन नंबर पे गूगल जो है मुझे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया है, और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाला, ये है 867922, 6 अक्षर का। वेरीफाई कर दीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। वेलकम टू गूगल। अब आपको यहाँ पे अपना रिकवरी एड्रेस डालना है। रिकवरी एड्रेस ऑप्शनल है, ऑप्शनल जिनमें लिख रहा है इसका मतलब है आप उसको छोड़ सकते हैं। आपने जो मोबाइल डाला इसने तुरंत वेरीफाई कर लिया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ। जेंडर डालिए आप अपना, और बस नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही ये अकाउंट बन के तैयार हो गया। ये आपका लाइसेंस एग्रीमेंट है, और इसको एग्री कर जाएंगे, और अकाउंट रेडी टू यूज हो गया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अकाउंट बन के तैयार होगी। ये अकाउंट बन के तैयार हो गया। ये देखिए, अकाउंट जब बन के तैयार हो जाएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। गूगल कम्युनिटी की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा कि आपका अकाउंट बन गया है, और ये आपको कंपोज, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, मोर में ये बॉक्स मिलेंगे। ये गूगल ईमेल ऐप है, गूगल ने बनाई है, और आप अपना लॉग आउट जरूर कर दें। जब कोई काम ना हो साइन आउट कर दीजिए। यहां से ये साइन आउट होता है। अभी हमें इस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और वापस अपने स्लाइड में आ जाते हैं। तो देखा आपने कि बहुत आसान है एक ईमेल आईडी बनाना, लेकिन बिना मोबाइल वेरिफिकेशन के ईमेल आईडी जो है वो बन नहीं पाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन कराना जरूरी। नाम आप कुछ भी रख दें, नाम से नहीं मतलब है उसको, इसको सबसे पहले मतलब है मोबाइल आईडी से। तो जो स्टेप थे वो यहाँ पे लिखने होंगे आपको, और यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिख दिए वो स्टेप की इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। बाकायदा आपको सिर्फ इसी में नहीं, इस पूरे पेपर में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। आपको बोला जाएगा ये स्टेप बताइए, मेल मर्ज कैसे किया इसका स्टेप बताइए, ये फलाना कैसे किया इसका स्टेप बताइए, या एक जीमेल अकाउंट खोलने का क्या स्टेप है ये लिखिए। तो इसीलिए ये स्लाइड में ये सब बना के रखे गए, यूं ही नहीं बना के रखे गए कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है।
इसका पर्पस है कि आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये स्क्रीनें बननी है, कॉपी पे लिखी जाएंगी। मेल बॉक्स क्या होता है? अगर मेल बॉक्स के साथ ये स्क्रीन बनी है तो दैट मीन्स अगर आप नंबर फेच करना चाहते हैं तो आपको भी ये रेडी करके तैयार करके रखना होगा पूरा मटेरियल, वरना 5 नंबर के सवाल में बस 1 और 2 नंबर ही आपको मिल पाएंगे, ये भी समझ लीजिएगा। मेल बॉक्स किसको कहते हैं? मेल बॉक्स यानी इनबॉक्स। मेल बॉक्स में बहुत सारे चीजें आती। मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। मेल बॉक्स इज ए कंटेनर। मेल बॉक्स एक तरह का कंटेनर होता है which contains all the mail sent, received. It has lots of folder. देखिए मेल बॉक्स जो होता है वो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के जरिए आप अपनी मेल को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग, ये सब कर सकते हैं इस मेल बॉक्स से। मेल बॉक्स का मतलब ये पूरा है, सब कुछ है। इनबॉक्स भी है, उसमें सेंट आइटम भी है, ड्राफ्ट्स भी हैं, और इनको हमको एक एक समझना है। स्पैम है, चैट्स है, इंपॉर्टेंट है, ये सब आ रहा है, ये सब मेल बॉक्स कहलाता है। देखिए ये है पूरा मेल बॉक्स आपका। तो इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। मेल बॉक्स is a container which contains all the emails sent, received. It has lots of folders like inbox, outbox या mailbox। एक तरह का कंटेनर है, इसको इनबॉक्स, आउटबॉक्स या मेलबॉक्स इन सब नामों से भी लोग पुकारते हैं। इट कंटेन्स ऑल द ईमेल सेंट। इसके अंदर जितनी सेंट की है, जितनी रिसीव की हैं, और साथ ही कई फोल्डर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनबॉक्स, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां लिखा है इनबॉक्स और साथ में इसके बगल में एक संख्या आ रही है, वेयर ऑल द इनकमिंग मेल्स आर स्टोर्ड। इन माने इनकमिंग। इनकमिंग मेल जो आती हैं वो इनबॉक्स के अंदर आती हैं। 7212 मेल है। आउटबॉक्स, देखिए आउटबॉक्स जो है वो सब में नहीं होता। जैसे हम अगर यहां पे देखें कि तो यहां पे मुझे कहीं पे आउटबॉक्स नहीं दिखाई देगा। कहीं पे आउटबॉक्स नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जीमेल में आउटबॉक्स नहीं है। ये जो आउटबॉक्स बना है, ये जो आउटबॉक्स यहां पे कह रहा है, इसने जो आउटबॉक्स कहा, ये आउटबॉक्स आउटलुक एक्सप्रेस नाम के ऐप में होता है। गूगल में इसकी जगह पे ये जो सेंट है, ये इस तरह का काम करता है। मतलब यही आप समझ लीजिए सेंट वाला आउटबॉक्स की तरह काम करता है। लेकिन क्योंकि जीमेल पे आउटबॉक्स नहीं बनाया गया है, हालांकि आउटबॉक्स और सेंट ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि आउटबॉक्स जीमेल में बनाया ही नहीं गया है, वो आउटलुक एक्सप्रेस में बनाया गया है। तो असल में थोड़ा बहुत सेंट वाला जो आइटम है जीमेल का, वो आउटबॉक्स की तरह रोल करता है। अदरवाइज जीमेल में आउटबॉक्स नहीं है। आउटबॉक्स होता क्या है, आप इसको भी समझ लीजिए। आउटबॉक्स होता क्या है? आउटबॉक्स आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर होता है। और अगर आप कोई मेल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेल बनाई और उसको सेंड किया, तो आउटलुक एक्सप्रेस उसको आउटबॉक्स में भेज देता है, और आउटबॉक्स में वो थोड़ी देर रहता है और उसके बाद तब जाता है। उस बॉक्स को कहते हैं आउटबॉक्स। तो जीमेल में है नहीं, तो इसलिए यहां पे वो दिखेगा नहीं आपको। आउटबॉक्स इज द प्लेस वेयर ऑल द सेंट डेटा आर स्टोर्ड अंटिल इट इज सेंट। आउटबॉक्स एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा फोल्डर है आपके मेल बॉक्स का, जो जब कभी भी आप मेल को भेजेंगे तो वो भेजी गई मेल को थोड़ी देर के लिए वो अपने पास स्टोर करेगा, और तब वो मेल आपके कंप्यूटर से निकलेंगी थोड़ी देर के लिए, कुछ ही सेकंड, मतलब समझिए कि 30 सेकंड से भी कम समय तक वो आपके इस आउटबॉक्स में रहती है। वो आपके पास से चली जाती है और आउटबॉक्स के अंदर स्टोर हो जाती है टेम्परेरी, और फटाक से फिर वहां से निकल करके उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे आपके पास से भेजी गई मेलें आउटबॉक्स नाम के
सेक्शन में चली जाती हैं। जीमेल जो है वो आउटबॉक्स नहीं सपोर्ट करता, उसमें आउटबॉक्स नहीं बना है, तो इसीलिए उसको यहां नहीं देखा जा सकता। आउटबॉक्स आउटलुक एक्सप्रेस में पाया जाता है। तीसरा है सेंट। यहां पे मैं लिख भी देता हूं वरना आउटबॉक्स से कंफ्यूजन भी पैदा हो जाएगा। आउटलुक हैज आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर आउटबॉक्स होता है। चलिए ये हमने लिख भी दिया। आउटलुक एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस में होता है और उसके जरिए भी मेल करी जाती है। और उसमें भी एकदम ऐसा ही बॉक्स होता है, बस आउट नाम का भी, आउटबॉक्स नाम से भी एक बॉक्स बना होता है या एक फोल्डर रहता है। सेंट, देखिए सेंट मिल गया हमको। जितनी भेजी गई मेल है, आपने कोई मेल किसी को भेजी, कोई कह रहा है कि 10 दिन पहले तुमने मुझे मेल करी, जरा बताइए कौन सी मेल करी है, तो आपको कैसे पता लगेगा? इनबॉक्स में तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो इनबॉक्स में तो आने वाली मेल होती है। भेजे जाने वाली सारी मेल सेंट में दिखाई देंगी। अब देखिए कैसे सेंट में दिखाई देंगी, इसको भी देख लेते हैं। मैं एक मेल करता हूं और देखता हूं क्या सेंट में वो मुझे दिखाई देती है। तो मेल नहीं करने के लिए आपको कंपोज में जाना होता है। ये है कंपोज। तो ये अकाउंट तो अभी फ्रेश है, इसमें कुछ भी कोई भी चीज ना आई है ना गई है। तो इसके जरिए हम एक काम करते हैं, एक मेल कर लेते हैं। मेल कंपोज के जरिए मेल करी जाती है। नई मेल बनाने के लिए कंपोज पे जाएंगे और कंपोज पे जाते ही आपको ये दिखाई देगा, ये न्यू मैसेज विंडो है। इसमें ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ईमेल जो सेंड करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको आपको मिला है सीसी कार्बन कॉपी, आपको मिलती है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो 2 में, सीसी में और बीसीसी में रेसिपिएंट्स के नाम लिखे जाते हैं, मतलब जो मेल आपकी रिसीव करने वाला है। जो इस अकाउंट से, जिस अकाउंट का नाम है abc.aka.abc.lk@gmail.com, इस अकाउंट से जो मेल रिसीव करेगा उस बंदे का नाम। तो मैं यहां से अपने को, ये मेरा अकाउंट मैंने बनाया है, लेकिन मैं अपनी एक दूसरी आईडी पे यहां से एक मेल कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे अपना ईमेल आईडी दिया। यहां पे आपको रिसीवर का ईमेल आईडी लिखना होगा। 2 में जिन लोगों की प्रायोरिटी आप चाहते हैं डायरेक्ट मैसेज पहले उनके पास जाए सीधे, सीसी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में ओरिजिनल कॉपी की जगह कार्बन कॉपी जाती, यानी इन जिसका भी नाम आप यहां लिख देंगे उसकी प्रायोरिटी लोअर हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया nitec123@yahoo.com। तो 2 और सीसी दोनों एक ही हैं, इनके बीच में फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ समझ का है। ये vdevrani@gmail.com और nitec123@yahoo.com दोनों आपके रिसीवर हैं। ये मैसेज जो मैं यहां लिख दूंगा उसको रिसीव करेंगे, लेकिन 2 पे लिखे हुए व्यक्ति की प्रायोरिटी हायर है और ये जो प्रायोरिटी वाला व्यक्ति है इसकी प्रायोरिटी लोअर है। बस ये फर्क है दोनों में। अदरवाइज इन दोनों को ही, जब ये दोनों लोग अपनी ईमेल आईडी खोल करके देखेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता रहेगा। एक तो ये पता रहेगा कहां से आई है, यानी इनको ये पता लगेगा कि ये aka.abc@lko.gmail.com से आई है। ऊपर वाले व्यक्ति को भी पता लगेगा। साथ ही ऊपर वाले व्यक्ति को nitec123@yahoo.com के बारे में भी पता रहेगा कि इस व्यक्ति को भी भेजा गया है। वहीं nitec123@yahoo.com वाले व्यक्ति को भी ये पता लगेगा कि ये इनको भेजी गई है। लेकिन यहां पे एक और टैग लगा हुआ है जिसका नाम है, जिस टैग का नाम है बीसीसी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यहां पे मैंने किसी का नाम लिख दिया तो इनको ब्लाइंड कॉपी मिलेगी। ब्लाइंड कॉपी भी मेल वही होगी, मैसेज वही लिखा रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति को कभी ये पता नहीं लगेगा कि ये ईमेल इन दोनों लोगों को भी गई है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी में जिस भी रेसिपिएंट का आप नाम लिख देंगे
उस रेसिपिएंट को कभी ये पता नहीं लगेगा कि ये टू और सीसी किसको गई है, यानी मेरे अलावा क्या ये किसी और के पास भी गई है मेल। तो इसीलिए आपके चॉइस है, आप उसमें सिर्फ टू करना चाहते हैं, सीसी करना चाहते हैं, बीसीसी करना चाहते हैं। सब्जेक्ट लाइन में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा फर्स्ट ईमेल, ये मैंडेटरी है, और ये आपका मैसेज है, हमने मैसेज लिख दिया। और एक ऊपर आप देखते जाइए, ये मैसेज सेव भी होता जा रहा है, ड्राफ्ट सेव्ड, ये ड्राफ्ट में भी सेव हो जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी वजह से लाइट चली गई तो जान लीजिए यहां पे एक ड्राफ्ट नाम का भी ऑप्शन होता है, और ये जो मैसेज आप अभी भेज नहीं पा रहे हैं उसको भी सेव करता जा रहा है। इसके अलावा यहां पे एक अटैचमेंट फाइल है, यहां से आप किसी फाइल को इसमें एज एन अटैचमेंट की तरह भेज भी सकते हैं। आपने कहा भाई ऐसा है कि इसके साथ ये हम फोटोशॉप की सीरियल की और टैली नाम का लोगो ये दोनों भेज देना है, तो ये आपका दो फाइलें इसके साथ अटैचमेंट लग गई। अटैचमेंट हटाने हैं तो यहां से रिमूव अटैचमेंट कर दीजिए, ये अटैचमेंट हट गया। अब ये सेंड करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे ये चली जाएगी, ये चली गई सेंड पे। अब ये तो चली गई इनबॉक्स में, तो कुछ है ही नहीं। कैसे पता लगेगा? ये जो सेंट है इसमें आपको पता लगेगा कि आपने जो मेल भेजी है वो किसको गई है। तो सेंट जो है वो क्या करता है, एक रिकॉर्ड जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखता है। इट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सेंट आइटम। आपने जितने आइटम सेंड किए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जो है ये बना के रखे रहता है, ताकि कोई आपसे ये ना कह सके कि आपने मुझे फलानी तारीख को मेल करी थी, मेल तो आपने करी नहीं, क्योंकि मेल तो मेरे पास से निकल गई है, मेरे को कैसे पता लगेगा? तो उसकी एक कॉपी है। इसीलिए ईमेल को जो है वो एक प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल अगर मैंने आपको करी है तो वो आपके पास जरूर आई होगी, क्योंकि मेरे पास अगर वो सेंट आइटम में आ गई तो दैट मीन्स कि वो आपके पास चली गई है। आप मेल को भले ही डिलीट कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि गूगल के पास ये रिकॉर्ड जाता है और इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि किस तारीख को गई है और किस तारीख को पहुंची। यहां तक कि गूगल को ये भी पता रहेगा कि आपने किस तारीख को डिलीट की। चौथा है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है? इट सेव्स दोज मैसेजेस दैट आर जो मैसेज भेजे नहीं है उन मैसेजेस को सेव करने का काम ड्राफ्ट करता है। तो ड्राफ्ट आपने देखा ही, ड्राफ्ट भी है हमारे पास, यहाँ पे एक ड्राफ्ट नाम का ऑप्शन है। अगर वो मेल जो है वो सेव नहीं हुई होती, लाइट चली गई होती या कोई और दिक्कत होती तो वो यहाँ पे मुझे मिलती। अब चूंकि मैंने वो मेल सेंड कर दी है तो ड्राफ्ट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो मेल तो मैंने सेंड करी है। लेकिन अगर वो सेंड नहीं हुई होती तो ड्राफ्ट के अंदर आपको मिल जाती। तो ड्राफ्ट जो है इसको आप समझिए रिसाइकिल बिन की तरह, एक तरह का रिसाइकिल बिन जैसा है ये, जो अपने आप सेव करके रखता है। रिसाइकिल बिन और इसमें बस ये फर्क है कि जो फाइलें डिलीट की जाती वो पहुंचती हैं, इसमें क्या है कि फाइल अपने आप सेव कर लेता है, आपको कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपसे थोड़ी देर हो जाए और आप उसको सेंड ना कर पा रहे हो, काम बीच में छोड़ के कहीं जाना पड़े, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी मेल सेव है। जंक। जंक मेल क्या होता है? जंक हमारे पास फोल्डर जो है वो यहां नहीं दिखाई देगा, उसके लिए मोर पे जाना होगा और तब नीचे जाएंगे तो मुझे दिखाई देगा स्पैम, ये है जंक। देखिए यहां जंक में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये अकाउंट एकदम फ्रेश है। मैं अकाउंट बदल लेता हूं और तब आपको दिखाऊंगा कि जंक क्या होता है। जंक एक कूड़ा को कहते हैं, वो मेल जो कूड़ा होती हैं या खराब होती हैं उन मेल्स को जंक मेल कहा जाता है। मैं एक बड़े अकाउंट में आपको जंक मेल दिखा देता हूं। और जंक मेल का क्या मतलब है? देखिए ये एबीसी अक्का से अभी जो मैसेज आया है वो मेरे पास यहाँ आ गया, ये अटैचमेंट आ गया।
तो देखिए मेरे पास ड्राफ्ट में 163 ड्राफ्ट्स हैं। जो मेल मैसेज मैंने सेव नहीं कर पाया तो वो इन्होंने सेव कर ली। इनबॉक्स में 7275 मेल्स हैं। उसके बाद नीचे आएंगे आप, ये जंक या स्पैम के नाम से, ये स्पैम, ये मेरी जंक, ये आगे देखिए ये मेल्स हैं, ये सब की सब मेरी जंक मेल यानी स्पैम के नाम का फोल्डर। आप चाहे तो इनको डिलीट कर लीजिए। यहां से जो मैसेज डिलीट करते हैं वो 30 दिन तक इनके पास पड़े रहते हैं। ध्यान रहे, स्पैम मैसेजेस दैट हैव बीन स्पैम मोर देन 30 days विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर 30 दिन से ज्यादा ये आप पड़े रहेंगे, आप चाहे तो उनको डिलीट कर लीजिए। 30 दिन से ज्यादा अगर पड़े रहेंगे तो ये अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो ये एक नंबर का सवाल आपसे कह सकता है कि आपसे कहेगा ट्रू फॉल्स में कि स्पैम में 30 दिन से ज्यादा जो मैसेज रखे रहते हैं क्या वो डिलीट हो जाते हैं, या कितने दिनों में वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं। तो 30 दिन में अगर आप स्पैम में रखे हैं तो वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। वैसे भी 30 दिन के बाद ये जो मैसेज ये अपने आप ही डिलीट कर देता है। 30 दिन अपने आप का मतलब इनबॉक्स में आए मैसेज की बात नहीं कर रहा है, यहां से डिलीट हुए मैसेजेस 30 दिन में आप ये समझिए ये अपने आप डिलीट कर देगा, या मैसेज आपने यूज नहीं किए ऑटोमेटिकली डिलीट होते रहेंगे, वरना ये भरता रहेगा। तो स्पैम जो है वो एक तरह की जंक मेल होती, जंक या स्पैम, इनको स्पैम भी कहते हैं। स्पैम जो है वो अनसॉलिसिटेड मेल होती है। अनसॉलिसिटेड मतलब जिनका कहीं पता ठिकाना नहीं है कि वो कहां से आई हैं और भरोसेमंद ना हो, उनको कहते हैं अनसॉलिसिटेड। इट में कंटेन वायरस, स्पाईवेयर, बैकडोर्स। इनके अंदर वायरस, स्पाईवेयर और बैकडोर्स हो सकते हैं। कंपोज, हमको कंपोज बटन में मिला है, और कंपोज में आपने देख ही लिया कैसे आप नई मैसेज राइट करते हैं। तो ये हमारा मेल बॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इन फोल्डर्स के अंदर जो जो काम होता है वो हमने देख लिया। इनबॉक्स होता है इसमें, आउटबॉक्स, आउटबॉक्स आपको बताया आउटलुक एक्सप्रेस में होता है। आउटबॉक्स में जो अभी निकला है कंपोज, जो मैसेज सेंड किया है वो तुरंत रिसीवर के पास जाने के बजाय थोड़ी देर आउटबॉक्स में रहता है। आउटबॉक्स इज द प्लेस वेयर ऑल द सेंट डेटा आर स्टोर्ड। जो भी सेंट डेटा आपने स्टोर किया है वो थोड़ी देर के लिए सेव रहता है, और तब तक सेव रहता है जब तक वो चला ना जाए। आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर आउटबॉक्स होता है। सेंट में कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सेंट आइटम। ड्राफ्ट में जो मैसेज नहीं भेजे गए हैं उन सेव कर दिए गए वो ड्राफ्ट्स के अंदर मिलेंगे। जंक या स्पैम में आपको जंक मेल मिलेगी, अनसॉलिसिटेड मेल मिलेगी जिसके अंदर वायरस, स्पाईवेयर है। इसके अंदर कभी भी मैसेज खोल करके पढ़ेंगे नहीं, इसके अंदर कोई वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है जो कि, और स्पाईवेयर हो सकता है। तो इसके अंदर वैसे भी अब ये जंक मेल मानी कैसे जाती है, आपका ईमेल सर्वर में सिक्योरिटी होती है और वो कुछ मेल जो आती है पहले उनको पढ़ता है और उनसे तय कर लेता है कि ये खराब है कि सही। तो इस तरह के केसेस में आपकी मेल मैसेजेस सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जंक में डाल देगा कि इसका सोर्स का एड्रेस पता नहीं लगाया जा सकता, जा रहा है किसी अनसॉलिसिटेड जगह से आ रहा है, तो वो उसको जंक में डाल देता है। जंक मतलब कूड़ा है, फिर उसको छुआ ना जाए। कंपोज ये आपकी मैसेज नहीं राइट करने के लिए यूज करते हैं। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल यूजिंग जीमेल, नया ईमेल कैसे भेजा जाता है उसके बारे में बताइए। तो नया ईमेल कैसे भेजते हैं? टू क्रिएट न्यू ईमेल डू दी फॉलोइंग्स। नया ईमेल भेजने के लिए आपको निम्नलिखित काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे, जीमेल पे gmail.com करेंगे, साइन इन करेंगे अपने अकाउंट से, इतना तो आपको हर बार लिखना है। उसके बाद क्लिक करेंगे कंपोज बटन पे। तो आपने अभी देखा कि मैंने कंपोज बटन पे क्लिक किया था तो ये बॉक्स बन करके आया था, और ये बॉक्स में न्यू मैसेज लिखा है, टू है, सीसी है, बीसीसी है। आपको यहां बता देना है कि टू क्या करता है। टू में एक्सेप्ट किया जाता है रेसिपिएंट का एड्रेस। हाई प्रायोरिटी यूजर ईमेल आईडी इज टाइप्ड हियर, तो हाई प्रायोरिटी वाले यूजर्स को टू में डाला जाएगा। सीसी यानी कार्बन कॉपी, हियर लो प्रायोरिटी रेसिपिएंट्स आईडी टू बी गिवन। यहाँ पे लो प्रायोरिटी वाले रेसिपिएंट्स को आप यहाँ आपकी नजर में जिनकी प्रायोरिटी जो है लो है उनको आप डालेंगे।
यहाँ किसी दूसरे का नजरिया नहीं, आपका नजरिया चलेगा क्योंकि मेल आप कर रहे हैं। दूसरा बीसीसी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूजर विल नॉट बी नोन अबाउट अदर रेसिपिएंट्स। टू और सीसी के रेसिपिएंट्स एक दूसरे के बारे में जानकारी रखेंगे, लेकिन बीसीसी का रेसिपिएंट उसको किसी भी दूसरे टू और सीसी के यूजर के बारे में बिल्कुल नहीं पता लगेगा। अदरवाइज जब कभी भी मेल मेरे पास आती है तो अगर मैं टू वाले यूजर्स की कैटेगरी में हूं, आप एक साथ बहुत सारे टू में कॉमा लगाइए और एक साथ 10, 20, 30, 40, 50 यूजर्स को कॉमा लगा लगा के दूसरी आईडी ऐड करते जाइए। यहाँ पे कॉमा लगता है, एक ईमेल आईडी लिखने के बाद कॉमा लगा के दूसरी ईमेल आईडी आप टाइप कर दीजिए। टू में आपने 10 लोगों का नाम लिख दिया, तो उन 10 को जब मेल मिलेगी तो उनको मेल कहां से और किन किन के पास से टू की गई है सब पता रहेगा, लेकिन बीसीसी वाले को नहीं पता लगेगा। ये फर्क है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होल्ड करने वाले। अटैचमेंट रहेंगे हमारे पास, सब्जेक्ट लाइन रहेगी और सेंड आइटम। सब्जेक्ट लाइन में यहां पे एक सब्जेक्ट लाइन जो है वो छूट गई है, छठे नंबर पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट लाइन। द सब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट यानी विषय, ईमेल का विषय क्या है ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं डालेंगे ये आपको वार्निंग देगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। बिना ऐसा नहीं कि बिना सब्जेक्ट के जाएगी नहीं, लेकिन ये आपको वार्निंग जरूर देगा कि आपने सब्जेक्ट छोड़ दिया है। सब्जेक्ट जरूरी है क्योंकि इसी से ये ईमेल को पहचान करता है और उसको कैटेगरी करके बना के रखता है, इसलिए सब्जेक्ट आप जरूर डालें अपनी मेल पे। सेंड पे क्लिक करते ही मेल जो है वो सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से हम मेल क्रिएट करेंगे और सेंड करेंगे। टू में आप ये डालेंगे, उसके बाद हमारा मैसेज, सब्जेक्ट के ठीक नीचे हमारे पास मैसेज विंडो है। एक चीज यहां पे और छूट गई, मैसेज बॉक्स। ये आपका मैसेज बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे मैसेज बॉक्स है होता है। यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करते हैं, तो मैसेज टाइप कर लीजिए यहाँ पे, और ये मैसेज टाइप करने के बाद आप उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो टू में क्या किया हमने, एड्रेस डाला, सीसी में चाहे बीसीसी में, सब्जेक्ट में जो आप अपना सब्जेक्ट पसंद करते हो वो डाल दीजिए, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। और मैसेज बॉक्स में मैसेज आप टाइप करिए, मैसेज बॉक्स में मैसेज, ये आपका मैसेज बॉक्स है। मैसेज बॉक्स सब्जेक्ट लाइन के नीचे आता है, तो इनको मैसेज बॉक्स ये कहलाता है, ये वाला एरिया। अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है जो अभी मैंने भेजा, और सेंड पे क्लिक करते ही आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। इस तरह करके आप एक ईमेल को सेंड कर सकते हैं जीमेल पे, और रेसिपिएंट को वो मैसेज जो है रिसीव करा सकते हैं। सेंड पे क्लिक करते ही मैसेज जो है वो चला जाएगा। रिप्लाइंग टू एन ईमेल, ईमेल की रिप्लाई कैसे करेंगे? रिप्लाई करना का मतलब है जिस व्यक्ति ने आपको मेल किया है उसी को पलट करके जवाब देना। जिसने आपको मेल किया है अगर आपको उसको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रिप्लाई बटन मिलेगा कहां आपको? रिप्लाई बटन जब आपके पास कोई मेल आती है तो जो कोई भी मेल किए होता है, आप जब उस मेल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखें यहां पे रिप्लाई बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे ठीक उसी, आपको एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक उसी व्यक्ति को आप मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए, ये रिप्लाई हो गया। रिप्लाई मतलब तुरंत जवाब देना। तो रिप्लाई करने के लिए भी आपको अपना
सब कुछ वैसे ही, अकाउंट वैसे ही ओपनिंग करा जाएगा। ओपन ब्राउजर करेंगे, ओपन जीमेल अकाउंट करेंगे, साइन इन करिए अपने अकाउंट से, इनबॉक्स पे क्लिक करिए, ओपन करिए एक ईमेल को, यू वांट टू रिप्लाई, क्लिक ऑन रिप्लाई टू पर्सन हु हैड सेंट दिस ईमेल टू यू। अब आप जैसे रिप्लाई पे क्लिक करेंगे उसी व्यक्ति को रिप्लाई जाएगी जिस व्यक्ति ने आपको मेल किया है। क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन। अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप देखिए कि रिप्लाई के बगल में एक फॉरवर्ड नाम का भी एक ऑप्शन इसमें रहता है, रिप्लाई के साथ फॉरवर्ड भी आता है। जब आप मेल करेंगे तो रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों है। फॉरवर्ड माने फिर आप जो लिखा है उसको दूसरों को देंगे, रिप्लाई करने में आप जवाब भी दे सकते हैं। रिप्लाई और फॉरवर्ड में ये फर्क होता है। रिप्लाई और फॉरवर्ड का फर्क जो है वो ये है। रिप्लाई माने उसी को रिप्लाई करना तुरंत, और फॉरवर्ड करना मतलब किसी दूसरे को ये मैसेज जो आता है वो फॉरवर्ड कर देना है। आप एसएमएस करते हैं उसमें भी रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों होता है। तो बस प्रोसेस लिखना है और ये बॉक्स बनाना है और ऊपर स्टेप लिख देने हैं। आपका रिप्लाई कैसे करते हैं ईमेल का, इसका जवाब बनके तैयार हो गया। आज का पहला सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है और सेकंड सेशन अभी थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। आप जो है वेट करेंगे सेकंड सेशन का, आपका सेकंड सेशन भी अभी होगा थोड़ी देर में। जहां से हमने पिछला सेशन छोड़ा है वहीं से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में अभी हमने मैसेज कैसे रिप्लाई करते हैं और कैसे मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है। एक ईमेल मैसेज जो हमको मिलता है, पहले तो कैसे बनता है ईमेल मैसेज और उसके बाद कैसे उसको फॉरवर्ड किया जाता है, ये हमने देखा। तो रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों आप ईमेल मैसेजेस को कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्डिंग ऑन और ऑफ। ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्डिंग, देखिए ऑटो फॉरवर्डिंग भी एक ऑप्शन जो है वो आपके पास, ऑटो फॉरवर्डिंग ईमेल ऑन करना और ऑटो फॉरवर्डिंग को ऑफ करना। ऑटो फॉरवर्डिंग क्या होती है, जैसे फॉरवर्ड होता है ठीक वैसे ही ऑटो फॉरवर्डिंग भी करी जा सकती। ऑटो फॉरवर्डिंग से ये फायदा है कि ऐसे आपको फॉरवर्डिंग करने के लिए बार बार क्लिक करना पड़ता है। तो आप एक एड्रेस चुन लीजिए, जैसे आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं मोबाइल पे, वैसा ही कुछ ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग भी है। टू फॉरवर्ड मैसेज फ्रॉम योर अकाउंट ऑटोमेटिकली टू अनदर अकाउंट, यूजर नीड्स टू मेक सम चेंजेस इन अकाउंट सेटिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो मैसेज आए वो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी फॉरवर्ड हो जाए, तो इसके लिए आपको अपनी अकाउंट सेटिंग में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आपका जो अकाउंट सेटिंग मिला है उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज होगा कैसे, इस चेंज के लिए भी आपको शुरू के स्टेप वैसे ही होंगे। आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। मान लीजिए मुझे मेरा एक ईमेल अकाउंट है और हम जो है उस पे ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग लगाना चाहते हैं। ये मेरा अकाउंट है और इस पे हम, ये मेरा अकाउंट है और ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग जो है वो हम इस पे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग जो है वो यहां नहीं मिलती, उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा। ये सेटिंग है और इस सेटिंग्स पे, सेटिंग के जरिए आप अपनी ईमेल के कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं। तो सी ऑल सेटिंग्स पे जाएंगे जब, तो आपको जो है सारी सेटिंग्स एक जगह पे आपको नजर आएगी। ये जीमेल का सेटिंग बॉक्स है जिसमें आपको बहुत सारे टैब्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इसी में ही एक टैब में लिखा है फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप। फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप सेटिंग। फॉरवर्डिंग और पॉप और आई मैप, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो ईमेल सर्विस को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये वो दो प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट पे चलते हैं। ये जो आपकी मेल आ जा रही हैं आपके अकाउंट में, ये दोनों पॉप और आई मैप नाम की सर्विस जो इंटरनेट पे चलती है,
ये दोनों ये मैसेज लाने ले जाने का काम करते हैं। आपको जो मैसेज दिख रहा है इन दोनों की बदौलत दिख रहा है। तो इनको अभी इनका कोई काम नहीं, हमें फॉरवर्डिंग अपनी कॉन्फ़िगर करनी है। तो ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, ये है फॉरवर्डिंग के लिए। यहाँ पे ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ जिस किसी का भी आप ईमेल आईडी लिख देंगे, उसको भी जो कोई भी मैसेज आपके पास आएगा, इस व्यक्ति के पास भी वो मैसेज जो है वो उसको भी ये मैसेज मिल जाएगा। जो कोई भी आपको मैसेज करेगा उस इस व्यक्ति के पास भी वो मैसेज चला जाएगा। यहां आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, जिसका भी नाम आप लिखना चाहते हैं। ऐसे करके बस नाम लिखना है आपको। तो ये स्टेप बस हमको वहां पे करके दिखाना है कि कैसे आपने फॉरवर्डिंग अपनी ऑन करी। तो ऑटोमेटिक मैसेज फॉरवर्डिंग ऑन ऑफ, टू फॉरवर्ड मैसेज फ्रॉम योर अकाउंट ऑटोमेटिकली you need to make some changes in account setting. Open browser, open gmail.com, sign in with your account. In the top right click, settings में गए, click forwarding and pop IMAP. Now click on add a forwarding message. ये add a forwarding message box आएगा forwarding and pop IMAP में। और आपको क्या करना है, add a forwarding में आपको उस व्यक्ति का नाम, now enter the email address you want to forward the message to, उस व्यक्ति का नाम लिख देना। जैसे कि आपने अभी देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कि भाई अगर आपको मेल फॉरवर्ड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्डिंग पॉप में जाते हैं और ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे एक जोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको। एक मेरे पास एक आईडी पड़ी है, उसी आईडी पे मैं इसको भेज देता हूं। नेक्स्ट करिए आप। और ये फॉरवर्डिंग, मैंने कहा यस प्रोसीड, ये मेरे द्वारा बनाया अकाउंट है तो मैंने इसको प्रोसीड करा दिया। एक कंफर्मेशन कोड, अब जब आप ये करेंगे तो उस व्यक्ति के पास, जिसका भी अकाउंट है उसके पास ये परमिशन से होगा। उस व्यक्ति को आप बता देंगे कि भाई मैंने फॉरवर्डिंग लगा रखी है और ओके कर दी। तो अब जो है उस व्यक्ति के पास ये कंफर्मेशन कोड चला गया। ये जिस भी अकाउंट को मैंने यहां पे ऐड कराया उस व्यक्ति के पास एक कंफर्मेशन कोड गया है कि भाई आपका जो है, यहां से आप चाहें तो रिमूव करा सकते हैं। जब वो कंफर्मेशन कोड आप यहां डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा और उसके पास मैसेज जाने लगेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति की परमिशन से आप दो अकाउंट बनाइए और एक दूसरे को चेक कर लीजिए कि कैसे वो मेल जा रही है और फॉरवर्डिंग लग रही है कि नहीं, इसको पूरा चेक किया जा सकता है। बाकी रिमूव करने के लिए रिमूव एड्रेस है, और जैसे ही आप रिमूव करेंगे वो एड्रेस जो है फॉरवर्डिंग का, आपसे देखिए कि एड्रेस रिमूव कैसे किया जाएगा। रिमूव एड्रेस पे क्लिक करते ही आपका फॉरवर्डिंग एड्रेस हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। ऐड करते वक्त आपने उसका नाम लिखा, इस काम को करने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो आप अपने खुद के दो अकाउंट बना लीजिएगा। फॉरवर्डिंग हमने कहा यस प्रोसीड, प्रोसीड कर ली फॉरवर्डिंग, ओके करिए। अब आपको उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल के दिखा रहा हूं आपको, इसलिए कि इसके लिए मुझे दूसरा ब्राउजर खोलना पड़ेगा या अपना अकाउंट बंद करना पड़ेगा। तो बाकी कुछ नहीं है, उसके अकाउंट में भी यहाँ लिखा रहेगा, आपको एक कोड आया होगा और वो कंफर्मेशन कोड वही, जैसे कोड होते हैं नंबरों के ओटीपी जैसा, वही कंफर्मेशन कोड यहाँ लिख देना है। वेरीफाई हो जाएंगे दोनों अकाउंट एक दूसरे के और फॉरवर्डिंग चालू हो जाएगी। लेकिन अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए रिमूव एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और वो एड्रेस रिमूव हो जाएगा। डिसेबलिंग ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग, कैसे डिसेबल करेंगे ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग को। टू स्टॉप फॉरवर्डिंग मैसेजेस, सेटिंग में जाएंगे, फॉरवर्डिंग में जाएंगे और इन फॉरवर्डिंग सेक्शन यहां पे डिसेबल या रिमूव फॉरवर्डिंग नाम का ऑप्शन रहेगा। डिसेबल या रिमूव फॉरवर्डिंग, डिसेबल माने रिमूव, और इसको आप रिमूव करा लेंगे।
सेव कर लेंगे। ये है रिमूव एड्रेस, और ओके करिए। जो जिस व्यक्ति ने एड्रेस जोड़ा है वही रिमूव कर देगा और फॉरवर्डिंग रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह करके हम मैसेज जो है वो फॉरवर्डिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और डिसेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग को। फॉरवर्डिंग करने के लिए सेटिंग्स में फॉरवर्डिंग एंड पॉप आईमैप पे जाना होता है। ये सेटिंग्स है, इस तरह का सेटिंग बॉक्स आएगा और उसके बाद आपको ये मिलेगा। सेटिंग में कभी कभी आप जो लगातार स्किन बदलती जा रही है गूगल की, तो आपको ऊपर कुछ अलग तरह का भी, सेटिंग्स में जाने से पहले आपको कुछ अलग तरह का भी दिख सकता है, लेकिन उस स्टेप को हमने यहाँ नहीं लिखा है कि भाई अगर जैसे सेटिंग में जाने से पहले मेरा इनबॉक्स पे रहते हैं हम, तो हमको सेटिंग में जाने से पहले ये दिखता है। पहले ये सब नहीं आता था, ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं कस्टमाइजेशन। तो आपको बस सी ऑल सेटिंग्स में जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको ये कह रहा है ये आप ये इसकी स्किन वगैरह बदल सकते हैं, तो हमको सी ऑल सेटिंग से मतलब है। पहले ये सब ऑप्शन की जगह सीधे ये ऑप्शन आता था, यही है डायरेक्ट सेटिंग का ऑप्शन। तो इसमें फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप लेना है आपको, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट, अगला काम क्या है? सर्चिंग अ पर्टिकुलर ईमेल। अगर किसी पर्टिकुलर ईमेल को आपको ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, पर्टिकुलर ईमेल को ढूंढने के लिए दो तरीके हैं। पहले सरल तरीका और दूसरा फिर ग्रेटर तरीका। ग्रेटर मतलब ज्यादा बड़े ऑप्शन अगर आपको लेने हैं। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर हम यहाँ पे स्टेप पे लिख लेंगे। पहला काम यह है कि आप अपने अकाउंट के अंदर पहुंच जाएं और इनबॉक्स ओपन कर लीजिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं ये वाले बॉक्स, ये सर्च विंडो है, और यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया यानी क्या चीज सर्च करनी है वो टाइप करना होता है। और यहीं पे ही एक इस तरह का सर्च बटन बना हुआ है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल में सर्चिंग करने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पे यहां से सर्च करा रहे हैं। सर्च किस लिए कराते हैं? देखिए, सर्चिंग ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया जाता है कि अगर आपके पास 10-10 हजार, 50-50 हजार, 20-20 हजार मेल हैं, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर मेल को आप कैसे ढूंढेंगे? सर्चिंग, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा है 6 महीने पहले मैंने आपको मेल करी थी। अब आप कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि इसमें तो लेटेस्ट 50 मेल दिखती हैं, बाकी मेल्स जो हैं वो पीछे रहेंगी। तो इतनी बड़ी मेल में आप कैसे ढूंढेंगे? तो मैं आपको ढूंढ करके दिखाता हूं कि अपनी हजारों मेल्स में आप अपनी पर्टिकुलर मेल कैसे ढूंढेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मेल ढूंढने के लिए जो सबसे ज्यादा क्वेरी आती है मेल की, वो व्यक्ति के नाम से होती है। तो मैं भी यहां आपको व्यक्ति के नाम से मेल क्वेरी करके दिखा देता हूं कि भाई व्यक्ति के नाम से मेल आ रही है तो उसकी क्वेरी कैसे की जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे सर्च मेल में क्लिक किया और नाम लिख दिया। मान लीजिए मुझे गोपाल त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की मेल चेक करनी है। टेक एन एग्जाम्पल, आप नाम कोई भी हो सकता है। मैंने एंटर करा तो सिर्फ मुझे गोपाल त्रिपाठी से जो मैसेज मिला है सिर्फ वही दिखाई देगा। अब यहां ढूंढना आपको पड़ेगा। जिस जिस मेल में गोपाल त्रिपाठी का जिक्र किया गया होगा वो मुझे दिखाई दे जाएगी। तो एक तरीका है नाम वाइज। दूसरा तरीका, आपको फिर यहां जाना होगा, फ्रॉम। सब्जेक्ट क्या था? अगर आप सब्जेक्ट वाइज किसको किया गया था, टू वाला, कहां से आई थी? आपने कहा मी नवीन 04 से आई हुई मेल को सर्च करिए। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईडी से आई हुई मेल है सिर्फ वही दिखेगी। ये तो वही है जो अभी ऊपर हम कर रहे थे। मैंने किसको टू किया था उसको बताइए। सब्जेक्ट क्या था वो बताइए। मैंने कहा सब्जेक्ट जो है वो कोई भी डाल दीजिए,
NAS सर्वर, मेरा टॉपिक था एक NAS सर्वर, उसके हिसाब से तो जहां देखिए जो NAS सर्वर NAS लिखा है सर्वर में, सिर्फ वही मेल्स मुझे दिखाई दे रही हैं। इस तरह भी आप ढूंढ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। इट हैज द वर्ड, हैज द वर्ड्स मतलब उस मेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। हमने कहा जरा शब्द इंदिरा नगर अगर मेल में इस्तेमाल किया है वो दिखाइए सर्च करके। तो जिस जिस मेल में कहीं ना कहीं इंदिरा नगर नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, कहीं ना कहीं इंदिरा नगर देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंदिरा नगर इंदिरा नगर इंदिरा नगर, पूरी मेल में कहीं पे भी इंदिरा नगर भी अगर कहीं लिखा होगा, एक एक करके चेक करने का टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो शब्द मैंने यहाँ टाइप किए हैं उन शब्द से मिलता जुलता शब्द। डजंट हैव, जिसमें ये शब्द इस्तेमाल ना किए गए हों तो आप इसमें डाल दीजिए, जो शब्द इस्तेमाल नहीं किए होंगे उनको छोड़ देगा। जिसका साइज ग्रेटर देन हो, कितने MB, अब आपको यहाँ पे साइज वाइज ढूंढना पड़ेगा, ये मुश्किल काम है क्योंकि साइज ईमेल का तो वाकई चेक करना बहुत मुश्किल बात होती है। डेट वाइज 3 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, या फिर डेट आप बताइए। अब आपने कहा 5 जुलाई को जो मेल आई है उसको सर्च करिए, ये 5 जुलाई की मेल है मेरे पास, 5 से 6 जुलाई, देखिए 5 जुलाई 5 जुलाई 6 जुलाई, इस तरह करके सर्च ऑल मेल विच हैज अटैचमेंट्स, सर्च करिए जिनमें अटैचमेंट होगा और इस तारीख की होंगी। इस तरह करके आपके पास ज्यादा बड़े सर्चिंग क्राइटेरिया आप यहां से लॉन्च कर सकते हैं। ज्यादा बड़े सर्चिंग क्राइटेरिया आप सर्च के इस बॉक्स से लॉन्च कर सकते हैं। ये मुझे एक बड़ा मेजर एडवांटेज सर्च में मिलेगा। तो सर्चिंग योर ईमेल्स, टू सर्च पर्टिकुलर ईमेल ओपन ब्राउजर, ब्राउजर ओपन करिए, ओपन gmail.com, gmail.com को ओपन करिए, साइन इन विद योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट से साइन इन करिए। इन द सर्च बॉक्स, ये जो सर्च बॉक्स होता है एट द टॉप ऑफ द पेज, ये होता है ऐसा सर्च बॉक्स। क्लिक ऑन डाउन एरो, डाउन एरो पे क्लिक करिए एंड गेट मोर सर्च ऑप्शन, और ज्यादा सर्च ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? सर्च एज फ्रॉम द पर्टिकुलर सेंडर, सर्च साइज वाइज, डेट वाइज, पर्टिकुलर वर्ड, साइज वाइज, डेट वाइज, विच हैज अटैचमेंट, एंड गेट योर रिजल्ट, और अपना रिजल्ट आप लीजिए। तो सर्चिंग में हमको ये हमारा जो मुख्य विंडो था सर्चिंग करने का ऑप्शन, वो हमने यहाँ पे बना रखा है कि आपको ये बॉक्स ध्यान से बनाना है। एक तो ये बनाना है जिसमें आपको जीमेल पे सर्च बॉक्स आता है कि आपको कैसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा इस पर्टिकुलर सर्च ऑप्शन पे, क्लिक ऑन डाउन एरो, ये डाउन एरो जो बना है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल जैसा। तो सर्च ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे और उसमें आप अपनी सर्चिंग क्राइटेरिया जो है वो फीड कर देंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। इस डेट से इस डेट के बीच में, सब्जेक्ट वाइज, साइज वाइज, किसको भेजी गई थी, ऐसे करके आप अपना सर्चिंग क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग सेट करके लगा सकते हैं। अटैचिंग फाइल विद योर ईमेल्स, अपनी फाइल के साथ अटैचमेंट भेजना। टू अटैच ए पर्टिकुलर फाइल, फाइल में अटैचमेंट कैसे भेजा जाता है? फाइल में अटैचमेंट भेजने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अटैचमेंट के लिए आपको, मैं आपको अटैचमेंट लगा के दिखा देता हूं कि कैसे अटैचमेंट भेजा जाता है। कंपोज करेंगे और मैसेज आप बनाइए पहले,
जिस किसी को भी मैसेज भेजना है इसको 2 कर दिया, सब्जेक्ट लाइन लिख दी, यहां मैसेज लिखा, नाम लिखा अपना, ये आपके दस्तखत या सिग्नेचर कहलाते हैं। और यहां पे आपको ये पिन जैसा दिख रहा है, ये अटैच फाइल का सिंबल है, ये अटैच फाइल का सिंबल है। देखिए यहां पे फाइल अटैचमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा, विंडोज आपके पूरे कंप्यूटर को शो करा रहा है, माई कंप्यूटर ओपन हो गया आपका, और यहां से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, जिस टॉपिक को आप भेजना चाहते हैं। क्या है आपका सब्जेक्ट, कौन सी फाइल है? देखिए फाइल का साइज जो है 25 MB से ज्यादा नहीं होगा। फाइल ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ी से बड़ी आप किसी को मूवी भेज रहे हो, ये नहीं हो सकता। 15 से 20 MB बस, इससे ऊपर ये वैसे भी इतनी बड़ी फाइल आप भेजेंगे ये परेशानी पैदा करेगा। तो आप अपनी पसंद, क्योंकि आप सर्विस फ्री ले रहे हैं, तो आप अपनी साइज की फाइल, अपनी पसंद की साइज की फाइल नहीं भेज पाएंगे। कम से कम 25 MB से नीचे हो फाइल, 25 MB लिमिट है इसकी। तो फाइल का साइज भी देखे रहेंगे, ऐसा ना हो कि आप कई कई जीबी की फाइल भेजने के चक्कर में हो। 2-4-10 MB की फाइल जाएगी। और एक बात और भी ध्यान रखनी होगी, EXE फाइल यानी किसी सॉफ्टवेयर की फाइल नहीं जाएगी, वो मना कर देगा। आपकी टेक्स्ट फाइल जाएगी, ये सब जाएगा। फाइल का सरनेम .exe नहीं होना चाहिए, वो फाइलें भी नहीं जाएंगी। या जिस फाइल के अंदर वायरस होगा वो फाइल भी नहीं जाएगी। ये फाइल पे आपने अटैचमेंट लगा दिया, उसी तरह जितनी बार आप क्लिक करते रहेंगे उतनी नई फाइल आप ऐड करा सकते हैं। फोल्डर सीधे नहीं जाता, फोल्डर को आपको जिप करना पड़ेगा। फोल्डर आप भेजेंगे तो ये खोल देगा फोल्डर, कहेगा और फाइल बताइए, फोल्डर को जिप करके भेजना पड़ता है। अब बस सेंड करिए, आपका मेल तैयार है जाने के लिए, और साथ में उसके अटैचमेंट भी तैयार है। अटैचमेंट मतलब जो आपने उसमें नथी किया है या जोड़ा है। तो attach file UDIRI emails. To attach a particular file, go to mail, log in your account, click on compose new mail, click attach, choose the file you want to upload, attach and send. To remove the attachment, how to remove attachment? Attachment कैसे remove करेंगे? Attachment को remove करना भी बड़ा आसान है। आपने compose किया मेल को कंपोज करने के बाद आपने इसमें कोई अटैचमेंट लगाया, रेसिपिएंट डाला। आप खुद को भी, अगर आपको पास कोई दूसरा ईमेल आईडी नहीं है, आप खुद का भी ईमेल आईडी लिख दीजिए, आपके पास खुद ही मेल पहुंच जाएगी, चेक हो जाएगा। तो चेकिंग करने के लिए सबसे बढ़िया है आप खुद को मेल कर लीजिए। यहां पे हमने अटैचमेंट लगाया कि भाई मुझे फलानी फाइल जो है वो ऐड करानी है। अब अगर आपका इरादा गलती से ये फाइल का था, ये क्रॉस आ रहा है, यहां पे क्लिक कर दीजिए रिमूव अटैचमेंट। तो रिमूव अटैचमेंट के लिए ये रिमूव अटैचमेंट है। रिमूव अटैचमेंट के लिए, टू रिमूव अटैचमेंट क्लिक ऑन क्लोज बटन, या तो इस क्लोज बटन को दबा दीजिए, यही आपका रिमूव appears on the right corner, your attachment to be removed from the account। आपको जो फाइल आपने अटैचमेंट में लगाई है उसके क्रॉस बटन पे क्लिक करके आप अपना अटैचमेंट जो है वो हटा सकते हैं। इस तरह करके आपका अटैचमेंट जो है वो आपके पास से रिमूव हो जाएगा। अटैचिंग फाइल विद कॉन्फिडेंशियल मोड। कॉन्फिडेंशियल मोड, देखिए कॉन्फिडेंशियल मोड क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मोड उस मोड को कहते हैं, जैसे कि हमारे पास ओटीपी वगैरह आते हैं और किसी भी चीज को या कभी किसी फाइल को खोलने के लिए वो हमसे जो है वो कोड कहता है कि आप अपना ये कोड डालिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई मैसेज किसी को दे रहे हैं और आपने उसमें कॉन्फिडेंशियल मोड लगा करके रखा है,
तो उसके साथ जो फाइल आपने अपलोड करी, यानी अटैचमेंट में कोई फाइल भेजी है, तो वो व्यक्ति जिसको आपने वो अटैचमेंट भेजा है, जब वो अटैचमेंट खोल के या डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो उसको एक पासवर्ड देना पड़ेगा, और वो पासवर्ड जो है जब तक वो डालेगा नहीं, वो डाउनलोड या वो अटैचमेंट खोल के देख नहीं पाएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अटैचमेंट 25 MB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 25 MB से ज्यादा बड़ा अगर है तो फिर आप उसको गूगल ड्राइव के जरिए भेजिए। गूगल ड्राइव पे 25 MB से ज्यादा बड़ा एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें 15 GB का स्पेस है। तो क्या काम करना होगा, कैसे कॉन्फिडेंशियल मोड को आपको जो है टर्न ऑन करना होता है। कॉन्फिडेंशियल मोड जो है वो हमारा जो मेल हम करते हैं उसी में ही कॉन्फिडेंशियल मोड भी लगा रहता है। ये देखिए, ये आप अगर ईमेल कंपोज, आपने ये मेल कंपोज किया, आपने कंपोज मेल पे क्लिक किया, तो कंपोज मेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसी कंपोज मेल में जो नीचे बॉक्स बन करके आता है सेंड, उसी में ही एक ऑप्शन है टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ। अगर आप कॉन्फिडेंशियल मोड को ऑन ऑफ कर देते हैं तो ये क्या क्या नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंशियल मोड मतलब सीक्रेट मोड, कॉन्फिडेंशियल माने जो सीक्रेट होता है। रेसिपिएंट जो होगा इसका, वो इसको फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा, कॉपी भी नहीं कर पाएगा, प्रिंट भी नहीं कर पाएगा और डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं, अगर उसको, जब वो ऐसा करने लगेगा तो उसको पासकोड की जरूरत पड़ेगी। पासकोड मतलब यही ओटीपी जैसा एक पासवर्ड कोड SMS के जरिए, तो वो अगर मैं उसको भेजूंगा तभी वो, इसका एक्सपायरेशन, आप कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन करना चाहते हैं, वो कब तक आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड लगा रहे। आपने कहा कि वो 1 महीने तक लगा रहे, 1 हफ्ते तक लगा रहे। SMS पासकोड लग जाए। कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर लिया हमने जुलाई 16 जुलाई 2020 तक और सेव कर लिया। ये कॉन्फिडेंशियल, देखिए कॉन्फिडेंशियल मोड में नीचे एक मोहर लग करके रख गई, कंटेंट एक्सपायर जुलाई 16 2020, रेसिपिएंट वोंट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। आप पढ़ सकते हैं लेकिन फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब आप यहां जिसका नाम लिख देंगे, जिस किसी को भी ये मेल करेंगे, उसके ये ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। डाउनलोड नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा और फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 16 जुलाई 2020 तक ही ये ऑप्शन चलेगा। उसके बाद अब आप एडिट करना चाहें इसको तो आप सुधार सकते हैं। ऑल द पासकोड्स विल बी जनरेटेड बाय गूगल। अब जैसे मैं इसको किसी को भेज के देख लेता हूं, मैं इसको एक अकाउंट पे भेज रहा हूं जो मेरा ही द्वारा बनाया गया। सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशियल पासकोड, मैंने लिखा हेलो यूजर, दिस इज कॉन्फिडेंशियल पासकोड, और मैंने इसमें एक अटैचमेंट लगा दिया। मैं इसमें एक अटैचमेंट लगा देता हूं। ये मैंने सीरियल की एक डाली है, और ये अब ये एक अटैचमेंट जो है वो इस व्यक्ति के पास जाएगा। मैं इसको सेंड कर देता हूं। देखिए अब ये a phone number is required so recipients can verify their identity using an SMS passcode। इस व्यक्ति का फोन नंबर, ये उस व्यक्ति का फोन नंबर, तो मैंने डाल दिया इसके फोन नंबर, अपना ही डाल दिया।
देखते हैं अगर मैं अपना फोन नंबर डालूंगा तो क्या ये सेंड करेगा। देखिए इसने सीक्रेट मैसेज जो है वो सेंड कर दिया। अब ये जिसके पास गया है फोन नंबर वेरिफिकेशन के साथ साइन आउट कर जाता हूं मैं अपने, और लॉग इन करता हूं। इस यूजर के पास मैंने ये भेजा है, इसके पास ये सीक्रेट अभी तक मैसेज यहां पे पहुंचा नहीं है। एक मिनट फिर से इसको करके देखते हैं कि ये क्यों नहीं भेज रहा है मैसेज। ये मोबाइल नंबर सेम होने की वजह से, ये दोनों अकाउंट में मोबाइल नंबर जो है वो सेम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से भी आ सकती है। एक तो मैंने जो भेज रहा हूं मेरा भी मोबाइल आईडी वही है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। तो दो डिफरेंट मोबाइल आईडी के बीच में ही करके देखा जाइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये कंटेंट लग तो गया, मैं तो डाउनलोड कर लूंगा लेकिन उस बंदे के पास ये पहुंच नहीं पाया। क्या वजह है इसके पीछे? एक वजह ये है कि मैंने जो मोबाइल नंबर वहां डाला था वो भी मेरा ही था, और वही अकाउंट जो है मेरे जिससे भेज रहा था वो भी वही था। तो दो अलग अलग मोबाइल नंबर से कांटेक्ट बनाया जाए तब जाकर के इसको चेक करने के लिए मिलेगा। वो मैसेज तो देख लेंगे लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिकल में सावधानी रखनी है कि आपका जो एसएमएस पासकोड आप दे रहे हैं उस वक्त जो मोबाइल नंबर यूज करेंगे वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे का होना जरूरी है। तो दो अलग अलग मोबाइल नंबर से आप बना के तब इसको करेंगे प्रैक्टिकल। तो देख लिया ना आपने कि कितना, मतलब कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। आप नहीं चाहते कि रिप्लाई फॉरवर्ड और डाउनलोड कर पाए, प्रिंट भी ना निकाल पाए, तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल मोड जो है वो उसका ऑन कर दीजिए अपना। तो अटैच द पर्टिकुलर फाइल, डू दी फॉलोइंग, गो टू gmail.com, लॉग इन करिए, कंपोज करिए न्यू मेल, चूज द फाइल यू वांट टू अपलोड, वो फाइलें आप अटैचमेंट में अपलोड कर दीजिए जिसको भेजना है। साथ में टर्न ऑन, ये वाला जो बटन होता है ये टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ करने के लिए, इसको कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन करवा दीजिए। सेट योर एक्सपायरेशन डेट, वो कॉन्फिडेंशियल मोड कितने दिन में एक्सपायर हो जाए। जैसे आपने उसको एक हफ्ते, तो एक हफ्ते तक वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, उसको फॉर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तब वो आराम से अपना जो भी करना है वो कर सकता है। सो सेट योर एक्सपायरेशन डेट एंड पासकोड। पासकोड मतलब आपने जो है उस पे पासकोड भेज, अगर वो देखना चाहता है, मान लीजिए उसको एक्सपायरेशन से पहले उसको देखना है, तो वो उसको बार बार वो पासकोड टाइप करना पड़ेगा। यानी जब कभी भी वो अटैचमेंट खोल के देखेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एसएमएस, मान लीजिए मैं एसएमएस पासकोड लगा देता हूं और ये आपसे एक मोबाइल नंबर पूछता है,
वो मोबाइल नंबर उस अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए। उस अकाउंट होल्डर का नाम डालते ही उसके पास एक एसएमएस पासकोड चला जाएगा। अगर आपने नो एसएमएस पासकोड दे दिया तो फिर वो, देखिए यहां पे साफ साफ कह रहा है गिव रेसिपिएंट फोन नंबर नॉट योर। मैंने अपना ही नंबर दे दिया है क्योंकि दोनों ही अकाउंट मैंने बनाए, इस वजह से वो मैसेज वहां तक पहुंचा ही नहीं, कॉन्फिडेंशियल मैसेज था। तो रेसिपिएंट विल गेट ए पासकोड। अब आप चाहते हैं कि रेसिपिएंट, ये कॉन्फिडेंशियल मोड किस लिए, मान लीजिए आपके हाथ जो है मेरी आईडी लग गई, पासवर्ड लग गया, तो तब भी आपके पास वो पासकोड नहीं होगा क्योंकि वो मोबाइल से मेरे पास है उस व्यक्ति के पास। तो मोबाइल वाले व्यक्ति के वो जब जब आप उसको खोल के देखने की कोशिश करेंगे वो कहेगा पासकोड बताइए। तो फोन पे पासकोड आया होगा, ईमेल आईडी पे नहीं आया, तो वो पासकोड जैसे ही डालेगा वो अटैचमेंट में फॉरवर्ड डाउनलोड भी कर लेगा। लेकिन जब तक आप पासकोड नहीं डालेंगे तब तक जो है आपको वो मैसेज जो है वो मिलेगा सिर्फ पढ़ने के लिए। आप प्रिंट डाउनलोड ये सब काम नहीं कर पाएंगे। सेव फिनिश कर लीजिए। साइज ऑफ अटैचमेंट फाइल शुड बी इन 25 MB। 25 MB से ज्यादा बड़ी फाइल जो है वो नहीं होगी। इससे ज्यादा बड़ी फाइल अगर आप कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव को यूज करिए। ईमेल सिग्नेचर बनाना। देखिए सिग्नेचर क्या होता है, आपने देख लिया कि एसएमएस पासकोड कैसे बनाए जाते हैं, मेल को कॉन्फिडेंशियल कैसे बनाया जाता है। अब बारी आती है सिग्नेचर यानी दस्तखत करने की अपने। जब कभी भी आप मेल करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, प्रोफेशनल ईमेल्स जो करते हैं बड़े ऑफिसेस में जब आप काम करेंगे तो वहां पे आपको अपना सिग्नेचर नीचे बना के रखना होगा। तो इसके लिए आप भी अपना सिग्नेचर, आप अपनी ईमेल जब कभी भी आप मेल करें तो आपका सिग्नेचर जो है वो आपके साथ हमेशा रहे। इसको करने के लिए आपको जो है अपना सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। लॉगिन करिए अपनी आईडी से। अब सिग्नेचर बनाने के लिए सेटिंग्स में जाना होता है। आप सिग्नेचर अपना बनाना चाहते हैं, सी ऑल सेटिंग्स, और यहां पे जनरल सेटिंग जो है उसी में नीचे एक जगह पे सिग्नेचर आता है, माई सिग्नेचर। यहां पे आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन या जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। मैंने नाम लिखा अपना, मैंने अपना सिग्नेचर बनाया, नाम लिखा है। नया सिग्नेचर बनाना चाहें, अब ये सिग्नेचर जब आप ये सिग्नेचर बना लेंगे तो क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा जब आप कंपोज मेल क्लिक करेंगे आपका नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर पहले ही नीचे मैसेज बॉक्स में मिलेंगे। इससे आपको क्या फायदा है, आप ऊपर मेल टाइप करिए, अपनी मैसेज टाइप करिए। आपने मैसेज टाइप किया और आपने कहा रिगार्ड्स और नीचे आपका नाम लिखा हुआ है ऐसे करके, तो आपको आपके सिग्नेचर पहले से ही मिलेंगे। तो प्रोफेशनल ईमेल्स जब करते हैं तो वो लोग अपना सिग्नेचर बना के रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं सिग्नेचर का और बड़ा रूप कि कैसे लोग बड़े सिग्नेचर जो हैं वो बना के रखते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर का एग्जाम्पल है, बड़े सिग्नेचर, प्रोफेशनली डिजाइंड सिग्नेचर। तो प्रोफेशनल मेल करते वक्त आपको अपने सिग्नेचर बना के रखने होंगे जिसमें आपको आपका नाम, अपना मोबाइल आईडी, अपना डेस्क नंबर, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इन्होंने बनाया है, अपना नाम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है, अपना डेस्क नंबर लिखा है पूरा।
तो इस तरह से ये जब कभी भी मेल करेंगे, इन्होंने डिजाइन करवाया, ये लोगो वगैरह भी बन जाता है, डिजाइन कराना पड़ता है ऐसे में, और वो भी ऑप्शन उसी में ही है। जब आप सेटिंग में जाते हैं तो उसी में ही फोटो भी ऐड करने के लिए है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सिग्नेचर में यहां पे ये फोटो लगाने के लिए है इंसर्ट इमेज, तो ये इमेज भी इंसर्ट करता है। अब वो आपको थोड़ा उसके ऊपर बैठ के काम करना होगा। फिलहाल टेक्स्ट वाला आपको फटाक से बना लेना है। तो इस तरह से आप अपने सिग्नेचर बना सकते हैं। An email signature is a text like your contact number. This is automatically added at the end of Gmail message as a header. ये ऑटोमेटिकली आपके आपके मेल के एंड में आपके कांटेक्ट एड्रेस पे लग के आपको दिखा देगा। और इसके लिए आप सिग्नेचर पे जाएंगे और सेटिंग में सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर ऐड कराएंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। दैट्स ऑल। आप इसको करके देखिएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल हम लोग इसके आगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।